हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिभुज का प्रश्नावली 6C का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स सभी प्रमेय और प्रश्नावली 6B तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 मार्क्स के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगर आप प्रश्नावली के प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो पीछे की जितनी भी प्रमेय करवाई गई है उन सभी प्रमेय को एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको प्रश्नावली के प्रश्न समझ में आएंगे और आपके एग्जाम में एक प्रमेय भी निश्चित रूप से पूछता है। तो सभी प्रमेय आपको हल करा दिए गए हैं, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएँ हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। दूसरा इसमें कह रहा है CM बटे में RN बराबर AB बटे में PQ। और तीसरा कह रहा है त्रिभुज CMB समरूप होगा त्रिभुज RNQ के। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यहाँ पे चित्र में बोला हुआ है कि यम जो है इस त्रिभुज ABC की माध्यिका है और यन आपका PQR की माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका का मतलब कि यह इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी यहाँ से हम कहेंगे कि AM और MB आपस में बराबर होंगे, यहाँ से QN और NP आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है। ठीक है, दिया है। देखिए दिया क्या है, हमें समरूप दिया हुआ है, पहले उसको लिखेंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, देखिए जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज को आप किस रूप में देखेंगे, देखिए यहाँ से AB, देखिए यह AB बटे में PQ। आपको इस त्रिभुज को ऐसे देखना है क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे दिया हुआ ABC और PQR। तो यह भुजा, यह पॉइंट होगा इस पॉइंट के संगत, यह पॉइंट इस पॉइंट के Q वाले पॉइंट के संगत और C जो है R के संगत होगा। तो इसको आप अगर ऐसे करके देखेंगे, ऐसे घुमाकर, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, बिल्कुल एज इट इज जैसे दिखेगा। तो यहाँ से हम इसके संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे तो AB बटे में, अब देखिए AB यह है तो इसके संगत यह होगा आपका PQ, AB बटे में PQ बराबर BC। ठीक है, BC बटे में आपका हो जाएगा यह वाला QR। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे BC बटे में QR। ठीक है, और CA, अब कौन सा बचा आपका, CA बचा या AC बचा, CA बटे में RP। ठीक है, यहाँ पे RP, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी कोण A कोण P के बराबर होगा। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद कोण B जो होगा कोण Q के बराबर होगा। देखिए जिस सीक्वेंस में यह, उसी सीक्वेंस में C R के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे उसी को लिखेंगे। देखिए कोण A बराबर कोण P। ठीक है, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ठीक है, यह कैसे हुआ, दो त्रिभुज तभी संगत होते हैं यदि उनके जो संगत भुजाएं हैं वह अनुपातिक हों और उनके संगत कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी और उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, यहाँ से देखिए अगर हम AB का मान लें, देखिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर हम यहाँ से 2AM लिख सकते हैं। देखिए कैसे होगा यह समझिए। देखिए यह जब माध्यिका है, यहाँ पे समझ लीजिए, जब यह माध्यिका है तो AM बराबर होगा MB के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें AB का मान चाहिए, AB का, तो AB बराबर क्या होगा, AM प्लस MB, AM प्लस MB। ठीक है ना, MB या BM बातें कही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हम AB का मान निकालें तो हम इस BM के स्थान पे, ठीक है, हम क्या रख सकते हैं,
ए एम रख सकते हैं, देख लीजिए इस एम बी या बी एम के स्थान पे, इसको बी एम या एम बी कुछ भी कह सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम ए एम रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए एम रखें यहाँ पे तो यह क्या हो जाएगा, ए बी बराबर एक ए एम या एक एम या, तो क्या हो जाएगा 2 ए एम। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं ए बी बराबर 2 ए एम, 2 ए एम। और वैसे दूसरे त्रिभुज में भी लिखेंगे, और यहाँ से पी क्यू, देखिए पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा 2 पी एन। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से अब इसका उपयोग हम लोग समीकरण 1 में करेंगे। ठीक है, अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में। तो अब समीकरण 1 में इसको रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, तो अब यहाँ समीकरण 1 में देखिए ए एम के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 2 ए एम। ठीक है ना, ए एम के स्थान, ए बी के स्थान पे 2 ए एम, तो यहाँ पे रखेंगे 2 ए एम बटे में, यहाँ पे देखिए पी क्यू के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 2 पी एन। और यह बराबर होगा, हम दो कंडीशन हम इसको लेकर चल रहे हैं इसके साथ, यह बराबर यह। ठीक है, तो सी ए बटे में आर पी। ठीक है, सी ए बटे में आर पी। ठीक है, हम तीनों को न लेकर इसको और इसको एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 से 2 क्या हो गया, कट गया यहाँ से, या क्या आ जाएगा ए एम बटे में पी एन बराबर सी ए बटे में आर पी। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोण ए है, ठीक है, और कोण पी, यह दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। तो अब यहाँ से इन दोनों को बराबर लिखेंगे, तो बराबर लिखने का तरीका क्या होगा, एम ए सी, देखिए कोण एम ए सी, जब भी हमें कोण लेना होता है, जिस कोण को दिखाना होता है उसको बीच में दिखाते हैं। तो हम कोण कैसे लेंगे, एम ए सी बराबर होगा कोण एन पी आर के, कोण एन पी आर के। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे हम भुजा को, यहाँ पे देखिए इसमें भुजा को बराबर दिखा दिए और कोण को बराबर दिखा दिए, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एम ए सी और त्रिभुज पी एन आर, यह दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया, देखिए इसका अनुपात दिखाया कि ए एम बटे में पी एन बराबर सी ए बटे में आर पी, यानी संगत भुजाओं का अनुपात दिखा दिया। और यहाँ पे कोण, संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ से तब कह सकते हैं, तब त्रिभुज ए एम सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी एन आर के। ठीक है ना, त्रिभुज पी एन आर के। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। तो यह फर्स्ट वाले के लिए है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट वाले के लिए है। और यह कौन से रूल से होगा, तो यहाँ पे दो भुजाएं संगत हैं और कोण, तो यह हो जाएगा भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। किससे, भुजा कोण भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। ठीक है ना, समरूपता से यह बराबर हो जाएगा, यह समरूप हो जाएगा। यह पहला हो गया। अब यहाँ से सेकंड को हल करते हैं। अब सेकंड के लिए देखिए, अब यहाँ से अब हम लोग कंडीशन लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग एक समीकरण बना लेंगे। यहाँ पे यह जो समरूप है इसको न्यू समीकरण बना लेंगे। सेकंड हो गया, तो यह आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब समीकरण 3 से ही हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सी एम बटे में आर एन बराबर क्या होगा आपका, सी ए बटे में पी आर या आर पी। ठीक है, तो अब यहाँ से इसी को लेकर चलेंगे। तो देखिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एम बटे में आर एन, सी एम बटे में आर एन बराबर सी ए बटे में आर पी, सी ए बटे में आर पी। ठीक है, यह समीकरण 3 से। इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यह आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी बटे में पी क्यू बराबर सी ए बटे में आर पी। अब इस कंडीशन को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी, उसको लिखते हैं ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू
बराबर सी ए बटे में आर पी, सी ए बटे में आर पी, ठीक है, सी ए बटे में आर पी। अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझिए। अब अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी ए बटे में आर पी और यहाँ भी सी ए बटे में आर पी। तो यदि किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो वह समीकरण आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी सी एम बटे में आर एन बराबर ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसी चीज़ को लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी एम, यह और यह आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो सी एम बटे में आर एन बराबर ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यही आपको देखिए हम लोग को सेकंड वाले में यही सिद्ध करना है। देखिए सेकंड वाले में सी एम बटे में आर एन बराबर ए बी बटे में पी क्यू, तो यह आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थर्ड वाले को अब हल करेंगे। तो थर्ड वाला देखिए क्या होगा, यहाँ से थर्ड वाला आपका, अब यहाँ से देखिए कौन सी कंडीशन लेकर चलेंगे, जो दिया हुआ है वहीं से लेकर चलेंगे। तो यहाँ से अब लेकर चलेंगे इन दोनों कंडीशन को। देखिए ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, ठीक है ना, समीकरण 1 से। तो अब यहाँ पे उसी कंडीशन को लेकर चलेंगे। देखिए ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर, यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण यहाँ पे आपका, हाँ इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यह आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 हो गया तो यह 5 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 5 देखिए, समीकरण 5 से सी एम बटे में आर एन बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए ए बी बटे में पी क्यू और ए बी बटे में पी क्यू। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, बात एक ही होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 5 से, समीकरण 5 से ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, देख लीजिए, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, किसी को बराबर में है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ए बी बटे में पी क्यू और ए बी बटे में पी क्यू बराबर है तो यह दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यानी समीकरण 5 से हम कह सकते हैं कि सी एम बटे में आर एन बराबर होगा बी सी बटे में क्यू आर के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सी एम बटे में आर एन, सी एम बटे में आर एन बराबर होगा बी सी बटे में क्यू आर के, बी सी बटे में क्यू आर के, ठीक है। अब जब यह बराबर होगा और यहाँ पे देखिए बी सी और क्यू आर का मान क्या है, अगर बी सी और क्यू आर का मान, तो अब यहाँ पे यह दोनों किसके बराबर होंगे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे देख लीजिए सी एम बटे आर एन बराबर बी सी बटे क्यू आर और यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू, मतलब इसके बराबर में यह है और इसी के बराबर में यह है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी और बटे में पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसका मान रखें, ठीक है ना, ए बी बटे पी क्यू का मान, तो देखिए यहाँ पे ए बी और पी क्यू, ए बी का हम मान निकाले हुए थे कि ए एम, देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए ए बी बराबर ए एम प्लस बी एम। अगर हम यहाँ पे देखिए ए एम के स्थान पे हम यहाँ पे बी एम भी रख सकते हैं, ठीक है ना, या एम बी भी रख सकते हैं। तो जब एम बी रखेंगे तो यह 2 ए एम के स्थान पे 2 बी एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी एम बराबर 2 बी एम और वैसे ही यहाँ पे ए बी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 क्यू एन हो जाएगा, ठीक है ना इसमें। तो अब यहाँ पे उसका मान रखेंगे, देखिए ए बी और पी क्यू का मान रखेंगे। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा 2 बी एम बटे में 2 क्यू एन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बस आपको किया क्या जा रहा है कि माध्यिका बराबर है तो एक बार हम इस मान को बराबर दिखाए और दोबारा वाले में इस वाले को, मतलब एक बार इसके स्थान पे इसको रखें और एक बार इसके स्थान पे उसको रख लीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पहली वाली कंडीशन में उसको दिखाया था, अब यहाँ पे बी एम को रख लिया, 2 से 2 कट गया। जब यह कट गया तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए यहाँ से सी एम बटे में आर एन, अब यह बराबर यह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी एम बटे में आर एन बराबर बी एम बटे में क्यू एन, बी एम बटे में क्यू एन, ठीक है। इसको नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट समीकरण तो 5 हो गया है तो यह आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे देखिए जब यह बराबर हो गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं अर्थात, देखिए अर्थात सी एम बटे में आर एन, सी एम बटे में आर एन बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर बराबर बी एम बटे में क्यू एन, बी एम बटे में क्यू एन, ठीक है। और यह आपका क्या हो गया, यह तीनों आपस में बराबर हो गए।
और इस यहाँ पे देखिए समीकरण 6 है और 5 है, तो समीकरण 5 और 6 से हम क्या कर सकते हैं, देखिए समीकरण 5 तथा 6 से समीकरण 5 हमें मिला हुआ CM बटे में RN बराबर AB बटे में PQ, और समीकरण 6 मिला हुआ CM बटे में RN बराबर BM बटे में QN। ठीक है, तो जब यहाँ पे समीकरण 5 6 से, ठीक है ना, समीकरण 5 और 6 से यह क्या हो गया है, यहाँ पे समीकरण 5 और 6 से तो यह हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब यह कंडीशन हमें मिल गई, ठीक है ना, यह चीज़ किससे आया, समीकरण 5 और 6 से। देखिए 5 और 6 से हमें यह जब कंडीशन मिल गई तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जब यह संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, ठीक है ना, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज CMB और त्रिभुज RNQ यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगे। ठीक है ना, यह दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, देखिए त्रिभुज CMB समरूप होंगे त्रिभुज RNQ के। क्यों? क्योंकि उनकी संगत भुजाएं यहाँ पे क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। देखिए CM बटे में RN, BC बटे में QR, ठीक है, और BM बटे में QN, यह संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। ठीक है ना, यह लाइन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। देखिए CM बटे में RN बराबर BM बटे में QR, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी का मान AB बटे में PQ है। तो समीकरण 5 और 6 से यह हमें प्राप्त हो गया, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, और इसमें बताना है कि क्या यह समरूप हैं या नहीं है। अगर समरूप हैं तो समरूपता के किस नियम से यह समरूप हैं, उसको यहाँ पे क्या करना है, प्रदर्शित करना है, दिखाना है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को हल करते हैं, तो यहाँ पे डाल लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, आप देख रहे हैं ABC और PQR। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पे देखिए कोण A कोण P के बराबर है, तो यहाँ पे कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 अंश 80 डिग्री। ठीक है, तीसरा आपको दिया हुआ है कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह तीनों जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए संगत कोण आपस में, संगत कोण क्या है, समान है। ठीक है, संगत कोण समान है, संगत कोण समान हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR में। यहाँ पे यह त्रिभुज रहेगा। ठीक है ना, यह दोनों समरूप होंगे, और कौन से नियम से, तो यह आपका होगा समरूपता की यहाँ पे सभी कोण बराबर हैं, तो समरूपता की कोण कसौटी, ठीक है ना, समरूपता की एंगल कसौटी से यह समरूप होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकंड वाले को हल करते हैं। सेकंड के लिए आपको फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर के माध्यम से हम लोगों को यह चेक करना है कि क्या LMP समरूप होंगे DEF के, यह दिखाना है। तो चलिए इसके संगत भुजाओं को देखिए, यहाँ पे वहाँ पे कोण दिया हुआ था, यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, तो इसके संगत भुजाओं को चेक करते हैं कि क्या यह अनुपातिक हैं कि नहीं है। किसी भी त्रिभुज, 2 त्रिभुज समरूप तभी होते हैं यदि उसके संगत कोण, ठीक है, बराबर हों। ठीक है ना, संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं जो हैं वह अनुपातिक हो, तब वह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF में। ठीक है ना, त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संगत भुजाओं को यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए LM
ठीक है ना, यल एम बटे में डी ई, यल एम बटे में डी ई, यल एम बटे में डी ई बराबर एल एम का मान है 2.7 और डी ई का मान है 4। ठीक है, यह हो गया। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे दूसरे मान को ले लेते हैं। तो यह आपका, चलिए इसको ले लेते हैं एम पी बटे में ई एफ। ठीक है ना, एम पी बटे में ई एफ, किसी को आप पहले किसी को बाद में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम पी बटे में ई एफ, यह आपका क्या हो जाएगा, एम पी का मान है 2 और ई एफ का मान है 5, तो 2 बटे में 5। ठीक है, फिर देखिए अब आपका यह बच गया एल पी बचे में डी एफ, एल पी बटे में डी एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एल पी बटे में डी एफ बराबर एल पी का मान है 3 और डी एफ का मान है 6, कट कर देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो संगत भुजाएं हैं वह आपस में अनुपातिक नहीं है, यानी आपस में उनका अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एल एम बटे में डी ई इक्वल टू नॉट एम पी बटे में ई एफ, एम पी बटे में ई एफ इक्वल टू नॉट एल पी बटे में डी एफ। ठीक है, यह आपस में क्या है, अनुपातिक नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके संगत भुजाएं जो है अनुपातिक नहीं है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, आइए इसके अगले पार्ट को देखते हैं। अगला आपका थर्ड है। थर्ड के लिए यहाँ पे फिगर दिया गया, आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाले के लिए आपको फिगर, थर्ड वाले के लिए सॉरी, यहाँ पे थर्ड वाले के लिए फिगर दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू पी आर यह लेना है। ठीक है ना, इसमें देखिए यह भुजा, एक बार फिगर को आपको ऐसे देखना, ऐसे ऊपर करके, क्यू ऊपर रहेगा, यह दोनों नीचे रहेंगे। यानी अब यहाँ पे संगत भुजाओं को हम लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू पी आर में, चाहे क्यू आर पी में। ठीक है ना, त्रिभुज क्यू आर पी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे ए बी, ठीक है ना, ए बी बटे में क्यू आर, ए बी बटे में संगत भुजाएं दिखाएंगे, ए बी बटे में क्यू आर बराबर ए बी बटे में क्यू आर। तो ए बी का मान क्या है 2 और क्यू आर का मान क्या है 4। यहाँ पे भाग दे देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बी सी और इसका नीचे वाला पी आर होगा। तो बी सी बटे में पी आर या आर पी, ठीक है ना, बी सी बटे में पी आर बराबर, अब बी सी का मान क्या है 2.5 और पी आर का मान है 5। यहाँ पे इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा करेंगे तो यह पॉइंट हट जाएगा, यह 25 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 1/2 यह भी आ गया। अब तीसरा जो अनुपात है कौन सा बचा हुआ है, सी ए बटे में आपका यह वाला हो जाएगा पी क्यू। ठीक है ना, सी ए बटे में पी क्यू, यही बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी ए बटे में पी क्यू बराबर, अब सी ए का मान क्या है, देखिए सी ए का मान 3 और पी क्यू का मान 6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या है, संगत भुजाएं जो है आपस में समानुपातिक हैं या अनुपातिक हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ए बी बटे में क्यू आर, ए बी बटे में क्यू आर बराबर, यहाँ पे देखिए सब में 1/2 आया हुआ है, बी सी बटे में पी आर, बी सी बटे में पी आर बराबर सी ए बटे में पी क्यू, सी ए बटे में पी क्यू। ठीक है, अतः यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए बी सी यह समरूप होंगे त्रिभुज क्यू आर पी के। ठीक है, और यह कौन से नियम से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी भुजाएं, संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। तो यहाँ पे आप नियम लिखेंगे साइड 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है ना, साइड यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से आप इसके आगे लिख लेंगे, यह दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब यहाँ पे चौथे वाले को हल करते हैं। यहाँ पे चौथे वाले के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे उसके लिए फिगर दिया हुआ है, तो फिगर से समझते हैं कि यह समरूप है अथवा नहीं है। तो अब यहाँ पे चौथे वाले के लिए हम लोग बात करेंगे त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में।
इन दोनों में बात करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए हम एक एक कोण को निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे कोण एफ चाहिए, कोण एफ चाहिए। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से कहें कोण ई, कोण डी, कोण एफ बराबर 180 अंश, हमें कोण एफ चाहिए। तो यहाँ से देखिए कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ बराबर होगा 180 अंश। देखिए कोण ई हम लिखते हैं डी ई एफ बराबर 180, तो डी और ई को पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण एफ बराबर 180 अंश माइनस कोण डी प्लस कोण ई। यहाँ से इसका मान रख देते हैं। देखिए यहाँ से मान रखेंगे तो 180 अंश माइनस कोण डी का मान दिया हुआ है 70 और प्लस कोण ई का मान दिया हुआ है 80। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 7 15, 150 हो जाएगा। 180 में से 150 जाएगा तो क्या जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। यह कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण पी निकालेंगे, कोण पी निकालेंगे। तो यहाँ पे भी कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ से कोण पी निकालना होगा तो यह क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस कौन सा कोण, कोण क्यू और प्लस कोण आर। तो कोण क्यू का मान क्या है, 80 अंश प्लस 30 अंश, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे तो 180 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, 110 अंश, ठीक है ना। या 0 और 8 3 11, 110 अंश। 180 में से 110 गया तो यह हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अब यहाँ पे अब देखते हैं सभी कोणों को संगत जो कोण है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण डी, ठीक है ना, कोण डी और कोण पी, ठीक है, कोण डी और कोण पी, यह आपका क्या हो गया, 70 हो गया और यह आपका कितना आया, 30 आया। तो कोण डी बराबर कोण पी और यह दोनों 70 अंश हैं। कोण डी बराबर, क्योंकि यह संगत कोण है तो आपस में बराबर होंगे और इसके कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। दूसरा हम लेंगे कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए कोण एफ बराबर कोण आर, कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे यह हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज कौन से, डी ई एफ समरूप होगा किसके, कोण त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, तो यहाँ पे संगत कोण आपस में बराबर हैं तो आप यहाँ से कहेंगे कि एंगल समरूपता से, ठीक है ना, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। फर्स्ट और सेकंड इसमें कई पार्ट थे तो थोड़ा सा लंबा हुआ, बाकी के प्रश्न आपके बहुत लंबे नहीं हैं और सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अभी इसमें आपके 2 पार्ट बचे हुए हैं तो उन पार्ट को देखते हैं। आइए अब यहाँ पे सेकंड के 5th वाले को देखते हैं, जहाँ पे फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे इसके यहाँ पे कुछ कोण भी दिए गए हैं और कुछ भुजाओं का मान भी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या यह त्रिभुज समरूप हैं अथवा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में, या त्रिभुज PQR नहीं QPR में। देखिए क्योंकि यह यहाँ पे देखिए यह कोण आपका यह 70 है, यह 70 है, तो इधर से ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, QPR में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज MNL और त्रिभुज QPR में, त्रिभुज QPR में, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले संगत भुजाओं को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले यमयल बटे में QR, ठीक है, यमयल बटे में QR। देखिए त्रिभुज को आपको ऐसे देखना है, समझिए यह Q वाला ऐसे रोटेट करके ऊपर की तरफ कर दे, यहाँ पे Q होगा, ठीक है ना। तब आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब इसको ऊपर करेंगे तो यह वाला पोजीशन कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे यमयल बटे में QR, यहाँ पे लिखेंगे यमयल बटे में QR बराबर, यमयल का मान क्या है 5 बटे में QR का मान क्या है 10। यहाँ पे कट कर देंगे 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यमयन बटे में QP, यमयन बटे में QP, तो उसका मान निकालते हैं, यमयन बटे में QP, ठीक है। तो यमयन का मान आपको दिया हुआ है 2.5 और QP का मान QP, तो QP का मान क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान रखेंगे QP का 5। यहाँ से दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह तो 25 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो यह भी 1/2 आ गया, ठीक है ना। यह क्या आ गया 1/2।
अब जब यह 1/2 आ गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण M और कोण Q आपस में क्या है, संगत कोण है। कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे संगत भुजाएं जो अनुपातिक हो गई और यहाँ पे संगत कोण भी आपस में बराबर हो गए, तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज MNL, त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज QPR के। ठीक है, और कौन से नियम से, तो यहाँ पे देखिए भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, दो भुजाएं और बीच का कोण, तो साइड एंगल साइड से, किससे, भुजा कोण भुजा से, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से या दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इसके 5th 6 पार्ट को देखते हैं। तो 6 पार्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 वाले को हल करते हैं। देखिए 6 वाला आपका है, यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए गए हैं। अब इसको बताना है कि क्या यह समरूप हैं अथवा नहीं है। ठीक है ना, तो अब आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग कौन कौन से त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, देखिए यहाँ पे 80 डिग्री है तो FDE में बात करेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज FDE में। ठीक है, अब अगर देखिए जब इस त्रिभुज को हम देखेंगे, अगर इसको सीधा करके बनाएं तो कुछ इस टाइप से, अगर इसको ऐसे बनाएं तो यह आपका F हो जाएगा। देखिए ऐसे, यह ऐसे हो जाएगा तो यह पोर्शन ऊपर जाएगा तो यह F हो जाएगा, यह वाला पोर्शन इधर वाला D हो जाएगा और यह E हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। अब इससे तुलना करेंगे भुजाओं का तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर हम संगत भुजाओं की बात करें, मान लीजिए कोण तो यहाँ पे है, चलिए कोण A कोण D के बराबर है, लेकिन संगत भुजाओं की बात करें तो यहाँ पे देखिए AB और यहाँ पे क्या है, FD। अब FD देखिए यहाँ पे FD 5 है। ठीक है, और यहाँ पे AB क्या है, 2.5। तो देखिए यहाँ पे संगत भुजाएं दिखाते हैं। देखिए AB बटे में FD बराबर, तो AB का मान तो 2.5 है, FD का मान क्या है, FD आपका क्या है 5। इसको हल करेंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो यह 25 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। या दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, 25 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, यानी 1/2 आ जाएगा। अब दूसरी भुजा को चेक करते हैं। तो दूसरी भुजा, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं DE। ठीक है ना, यहाँ पे DE और यह दोनों ये संगत होंगे, तो BC बटे में DE चेक करते हैं। BC बटे में DE, अब BC का मान क्या है, 3 है, और DE का मान यहाँ पे ज्ञात ही नहीं है। ठीक है ना, BC बटे में DE, और यह आपका BC का मान तो ज्ञात है लेकिन DE का मान ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, तो अब जब DE का मान ज्ञात ही नहीं है तो यहाँ पे मान ही नहीं रख सकते। वैसे ही अगर हम इस भुजा की बात करें AC बटे में EF, तो AC का मान नहीं ज्ञात है, EF का मान आपको ज्ञात है। तो यहाँ पे जब हम अनुपात ही नहीं दिखा पाएंगे तो यह त्रिभुज क्या होगा, आपस में यह, यानी जो भुजाएं हैं वह अज्ञात हैं। हम लिख सकते हैं इसमें कि जो भुजाएं हैं वह क्या हैं, अज्ञात हैं, मतलब हमें भुजाएं ज्ञात नहीं हैं। यहाँ पे लिखेंगे भुजाएं अज्ञात हैं, यानी ज्ञात नहीं है, भुजाएं अज्ञात हैं। अतः त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FDE समरूप नहीं है, समरूप नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके, और यह दोनों क्वेश्चन, इसमें कई पार्ट थे इसलिए बड़े थे। अब यहाँ से आगे के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, कोण BOC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है, तो कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें कई पार्ट नहीं हैं तो इसको हल करना क्या होगा, यह छोटा भी होगा और आसान भी होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो आप लिखेंगे दिया है, दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है यह देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्या, देखिए कोण BOC बराबर 125 अंश, तो आप लिखेंगे कोण BOC बराबर 125 अंश। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, CDO बराबर 70 डिग्री, कोण CDO बराबर 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कोण DOC, ठीक है ना, कोण DOC और कोण BOC, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 अंश होगा। देख लीजिए कोण DOC,
ठीक है, और कोण BOC, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर हम बात करें, देख ध्यान से समझ लीजिए, यह एक स्ट्रेट लाइन है, AC एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक के जो कोण होंगे वह क्या होंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एक साइड जो कोण होता है वह क्या होता है, 180 अंश का होता है। तो यहाँ से अगर इन दोनों कोणों का सम हम करेंगे तो 180 अंश के बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह मान ज्ञात है, हम DOC का मान आसानी से निकाल सकते हैं, हमें BOC ज्ञात है 125 अंश। तो यहाँ से कोण DOC बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा 180 अंश माइनस 125 अंश, ठीक है ना। अब 180 में से 125 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 55 अंश, यानी कोण DOC क्या आ गया, 55 अंश आ गया। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज DOC में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में। अब DOC में तीनों कोणों का जो योग होगा वह 180 अंश होगा, यानी कोण D, कोण C, कोण O, यानी यह कोण और यह कोण, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिए कोण के रूप में, यहाँ पे कोण DOC प्लस, जिसको दिखाना है उसको बीच में दिखाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है, कोण DCO प्लस कोण CDO बराबर 180 अंश। अब यह कैसे 180 अंश हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमें DCO का मान यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना, DCO का मान निकालते हैं। तो देखिए DOC का मान दिया हुआ है, DOC का मान यहाँ पे अभी हमने निकाला 55 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देंगे 55 डिग्री प्लस कोण DCO, इसका मान निकालेंगे, CDO का मान भी हमें ज्ञात है 70 डिग्री, ठीक है ना, 70 डिग्री बराबर 180 अंश। अब हमें इसका मान निकालना है DCO का, तो इसका क्या कर देंगे, इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे, 180 माइनस 70 और 55, यह ऐड करेंगे और इधर पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 5 और 7 और 5 12, 125 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 125 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी DCO का मान आपका आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA, यह दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो संगत कोण है वह क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना, संगत कोण यहाँ पे आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA यह दोनों समरूप होंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए त्रिभुज ODC समरूप होगा त्रिभुज OBA के, ठीक है ना, यह दोनों समरूप होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर यह दोनों एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यह क्या समांतर रेखाएं हैं और यह तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह एकांतर कोण हो जाएंगे, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण देखिए OCD बराबर होगा कोण OAB के, कोण OAB के, और OCD का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना, OCD या DOC, बात एक ही है, देखिए OCD या DOC, ठीक है ना, O यहाँ पे कोण C का मान यहाँ पे निकाले होंगे, DCO या OCD, देखिए C बीच में है, यहाँ भी बीच में, तो बात एक ही, हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है, तो वह क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम सभी कोणों का हमें मान निकालना था, DOC, DCO और OAB, तो यहाँ पे सभी के मान आ गए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः कोण DOC बराबर, अब DOC का मान यहाँ पे देखिए 55 डिग्री, तो यहाँ पे 55 डिग्री, ठीक है। फिर किसका निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे DCO का मान भी 55 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे DCO, कोण DCO बराबर 55 डिग्री, तथा कोण कौन सा, OAB, तो यहाँ पे देखिए OAB का मान भी 55 डिग्री, ठीक है। और यही आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, यानी आपको यह दिखाना है, सिद्ध करना है कि RPQ समरूप होंगे RTS के। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है यह जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, देखिए दिया क्या हुआ है यहाँ पे आकृति में PQR एक त्रिभुज है जिसमें भुजा PR पर, यहाँ पे बोला भी हुआ है, PR पर बिंदु S
और क्यू आर पर बिंदु टी क्या है, स्थित है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि कोण P बराबर कोण RTS, यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को लिखते हैं, यहाँ पे दिया है, मैं जो बातें बताया उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा दिया है, जो आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। आकृति में PQR एक त्रिभुज है जिसमें भुजा QR पर बिंदु T और भुजा PR पर बिंदु S स्थित है। ठीक है, तथा और क्या दिया हुआ है, कोण P बराबर कोण RTS। अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों त्रिभुजों में जिसको समरूप दिखाना था। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण P, देखिए कोण P और कोण T जो आपस में बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोण P को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोण P को ऐसे लिख सकते हैं RPQ, यहाँ पे लिखेंगे कोण RPQ बराबर होगा, जिस टाइप से यह लिखा हुआ है उसी तरह से इसको, तो जिस कोण को हमें बराबर दिखाना है उसको बीच में दिखाएंगे। तो RPQ यह कोण बराबर होगा कोण RTS के। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी चीज़ को दिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है या ज्ञात है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण R है, ठीक है ना, जो कोण R है यहाँ पे दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे अब कोण R को दिखाएंगे, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, PRQ, कोण PRQ यह बराबर होगा कोण किसके, TRS के, कोण TRS के। देखिए R बीच में है तो यह दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है यानी दोनों में स्थित हैं, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन मिल गई, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोण समरूपता के नियम से कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज RPQ यह समरूप होगा त्रिभुज RTS के, और कौन से नियम से, तो यह होगा आपका कोण यानी एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। ठीक है, एंगल समरूपता से यह क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। इस वीडियो में 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है और इसके बाद एक प्रश्न और रहेगा। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया हुआ है कि निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वह लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है, दिया है आपको कि त्रिभुज ABE यह सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक है, यह सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ACD के। ठीक है, जब यह सर्वांगसम होंगे तो इनके जितने भी संगत भाग होंगे वो आपस में बराबर होते हैं, यानी CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि यह दोनों क्या हैं, यह दोनों सर्वांगसम हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए देखिए इसके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ लिखेंगे सर्वांगसम होने की वजह से इसके संगत भाग समान हैं, क्योंकि यह सर्वांगसम है, समान हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब समान हैं तो यहाँ से AB AC के बराबर होगा। देखिए AB बराबर होगा AC के। ठीक है, तथा दूसरी भुजा यह इसके बराबर होगी, जो AE होगी वह AD के बराबर होगी, AE बराबर AD। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है तो संगत भुजाओं का अनुपात लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए संगत भुजाएं AB बटे में AC बराबर, यहाँ से देखिए AE बटे में AD। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यह नीचे आ जाएगा, और इसको ऊपर ले लेते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटे में AE। देखिए इधर यह ऐसे कर सकते हैं कि इधर यह यहाँ पे क्या है, अंश में है, इधर जाएगा तो हर में चला जाएगा, और इधर यह हर में है तो इधर जाएगा तो वह अंश में चला जाएगा। ठीक है, यह आपका AB बटे AE बराबर यह हो जाएगा आपका AC बटे AD। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको चलिए समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से हम लोग इसका यूज करेंगे, यहाँ पे इन दोनों मान का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, AB बटे, देखिए AB बटे, ठीक है ना, AB बटे, अब AE
ए ई का मान, ए ई के स्थान पे क्या रख देंगे, ए डी रख देंगे। तो ए डी यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए सी, और यहाँ पे ए डी के स्थान पे क्या रख देंगे, ए ई रख देंगे, ए डी के स्थान पे ए ई। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए ए बी बटे में ए ई के स्थान पे हमने क्या रख दिया, ए ई के स्थान पे ए डी रख दिया, और इसमें ए सी और बटे में ए डी था तो ए डी के स्थान पे ए ई रख दिया। यह आपका समीकरण 1 से है, मतलब समीकरण 1 से, और यहाँ पे दिखा देंगे क्या आपका ए ई बराबर ए डी। ठीक है ना। ठीक है, इसी चीज़ को दिखा देंगे चूँकि ए ई बराबर ए डी। ठीक है, और यह चीज़ कहाँ से है, समीकरण 1 से, बस हमने यहाँ से मान रख दिया समीकरण 1 में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना, ए डी ई और ए बी सी में। अभी तो यह हम लोगों ने कुछ मान निकाला जो कि आगे इसको समरूप सिद्ध करने के लिए हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए, अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जब इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से ए डी बटे में ए ई, यह बराबर होगा ए बी बटे में ए सी के। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बटे में ए ई बराबर ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी, यानी संगत भुजाओं का अनुपात हम यहाँ पे बराबर दिखा रहे हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं समीकरण 1 से क्या हमें मिला हुआ है कि ए बी बटे में ए डी बराबर ए सी बटे में ए ई। तो उसको लिखते हैं ए बी बटे में ए डी बराबर ए सी बटे में ए सी बटे में ए ई, यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है ना, ए बी यहाँ पे इससे। ठीक है ना, ए बी बटे में ए डी बराबर ए सी बटे में ए ई, यहाँ पे समीकरण 1, तो इसको 2 बना लेंगे। ठीक है ना, 2 बना लेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, पहले हम 1 बना चुके हैं समीकरण 2 से। अब यहाँ पे जब यह दोनों आपस में क्या हो गया, ए बी बटे में ए डी बराबर हो गया ए सी बटे में ए ई के, और यहाँ पे आपको कुछ कोण आपको बराबर दिख रहे हैं। यहाँ पे कोण ए जो है क्या है, दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों में कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा, यानी या ऐसे कह सकते हैं कोण डी ए ई बराबर होगा कोण बी ए सी के। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण डी ए ई बराबर होगा कोण बी ए सी के, बी ए सी के। यह दोनों कोण बराबर हो गए। अब यहाँ पे आपको दोनों संगत भुजाओं का अनुपात मिल गया, बीच का कोण मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, और कौन से नियम से, तो दो भुजाएं बीच का कोण, यानी भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, इससे यह दोनों क्या हो गए, यह समरूप हो गए, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, दर्शाना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। दर्शाने का मतलब आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह इस पार्ट का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हल करना है, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए कि जो समांतर चतुर्भुज आपका ए बी सी डी है, ठीक है, जिसमें यह लाइन आपकी जो बी ई लाइन है, देखिए जिसमें बी ई लाइन है, ठीक है ना, जो डी सी को किस पॉइंट पे, एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बी ई लाइन है DC को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो AD लाइन है, जो AD लाइन है और आपका BF लाइन है, अगर इन दोनों, इन लाइनों को आगे तक बढ़ाया जाए तो दोनों कहाँ पे, बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, जो AD लाइन है और BF लाइन है, अगर आगे तक देखिए, आगे तक बढ़ाया जाए तो बिंदु E पर वह क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे त्रिभुज किसमें, ABE और त्रिभुज CFB में। ठीक है ना, क्योंकि हमें यही दिखाना भी है। देखिए ABE और CFB में, तो सबसे पहले जो बातें आपको बताया यहाँ पे, उन सभी बातों को लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें BE और CD बिंदु F पर प्रतिच्छेदित होते हैं तथा E AD और BF को प्रतिच्छेदित, मतलब E जो है BF, ठीक है ना, E BF और AD का प्रतिच्छेद बिंदु है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी बात को लिखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे
अब यहाँ पे जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें BE और CD बिंदु F पर प्रतिच्छेदित होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो BE लाइन है और आपकी CD लाइन वह बिंदु F पर क्या करते हैं, इसको प्रतिच्छेदित करते हैं। और जो बिंदु E है, अगर हम AD लाइन को आगे तक बढ़ाएं और BF लाइन को आगे तक बढ़ाएं तो वह एक दूसरे को क्या होंगे, E जो है प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा इन दोनों का। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो चतुर्भुज होते हैं आपको पता है कि उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण A और कोण C आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे अब कोण लेने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि BA और E, ठीक है ना, BAE। तो यहाँ पे कोण BAE, एक्चुअल में हम बस इन्हीं कोणों को बराबर दिखा रहे हैं, लेकिन कोण लेने का तरीका क्या होता है, जिसको दिखाना होता है उसको हम बीच में दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कोण BAE यह, अब कहेंगे E क्यों लिए हैं, F क्यों नहीं, D क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए इसमें E दिखाना है, ठीक है ना, तो इसलिए E को लिए हैं। तो कोण BAE बराबर होगा कोण FCB के, ठीक है, कोण FCB के बराबर होगा कोण FCB के। यहाँ पे रीजन में आप लिखेंगे, या आपको अपने से लिखना है, यहाँ पे रीजन में लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपको अपने से लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण आपका जो E है, यह कोण और यह कोण आपका क्या हो जाएगा, यह आपका एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कोण आपका AE और F, ठीक है, या B को दिखाएंगे क्योंकि इसमें B है, तो कोण AEB और कोण CFB यह दोनों क्या हो जाएंगे, CFB यह दोनों आपस में, यानी इस कोण को दिखा रहे हैं यहाँ पे, इस कोण को CFB, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, देखिए AEB बराबर होगा कोण CFB के, कोण CFB के, रीजन में एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के, ठीक है ना, CFB के। और यह कौन से नियम से, तो एंगल समरूपता नियम से, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे भुजा समरूपता से, नहीं भुजा नहीं, कोण समरूपता से, एंगल समरूपता से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न होंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।